हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्यूटर के दूसरे पीढ़ी की, जो कि सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के नाम से जानी जाती है। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर हम लोग को देखने को मिलेगा कि जो भी प्रॉब्लम्स फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में हुई थी उनको सुधारा गया, उसके जगह पे कुछ नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया और फिर जाकर सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर को इंट्रोड्यूस किया गया। अगर बात की जाए कि सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर कब इंट्रोड्यूस हुआ, तो आप कह सकते हैं कि 1959 के बाद जो कंप्यूटर बनने लगे वो सभी सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर थे, और यहाँ से लेके 1965 तक 1965 तक जो कंप्यूटर बनाए गए उन सभी को सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर माना गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में यूज़ होने वाले मेजर पार्ट वैक्यूम ट्यूब को, ठीक है, VACCWM वैक्यूम ट्यूब, ठीक है, याद रखिएगा स्पेलिंग, वैक्यूम ट्यूब को हटा के उसकी जगह प्रयोग किए जाने लगा ट्रांजिस्टर का। द सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज द ट्रांजिस्टर इन द प्लेस ऑफ वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग सेकेंड जनरेशन में हुआ। द ट्रांजिस्टर वॉज डेवलप्ड इन बेल्स लैबोरेटरी इन 1947। ट्रांजिस्टर को ग्राहम बेल की लैबोरेटरी में 1947 के अंदर ही बना लिया गया था, बट अभी वो कंप्यूटर में प्रयोग नहीं होता था। कंप्यूटर में प्रयोग होना शुरू हुआ उसके लगभग 12 साल के बाद 1959 में, जब उसका पहली बार कंप्यूटर में प्रयोग किया गया। बट इट इंट्रोड्यूस इन कंप्यूटर इन 1950s। 1950 के दशक में इसको कंप्यूटर में यूज़ किया गया। वेयर इज इट इज़ मोर रिलायबल, फास्टर, चीपर एंड स्मॉलर इन साइज। इसकी वजह से क्या हुआ कि ये काफ़ी ज़्यादा रिलायबल यानी आरामदायक हुआ, थोड़ी इसके काम करने की स्पीड बढ़ी एंड इसका कॉस्ट भी सस्ता हो गया। साइज़ में भी ये रिड्यूस हुआ, किसकी तुलना में, अपने पहले जनरेशन के कंप्यूटर की तुलना में। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में आपको देखने को मिलता है कि 1959 से लेकर 1965 के अंदर जितने कंप्यूटर बनाए गए और जिन कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया एट द प्लेस ऑफ वैक्यूम ट्यूब, वो सभी सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर कहे गए। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर की खासियत ये है कि वो फर्स्ट जनरेशन की तुलना में थोड़े छोटे हुआ करते थे, कम खर्चीले थे, काम भी इनकी गति भी एक तरह से देखी जाए तो अच्छी खासी थी फर्स्ट जनरेशन की तुलना में, ना कि अभी। और इसके साथ साथ ये काफ़ी ज़्यादा रिलायबल भी हो चुका था, कम हीट प्रोड्यूस कर रहा था। तो ओवरऑल देखा जाए तो फर्स्ट जनरेशन की तुलना में सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर अच्छा खासा था। तो इसके बाद में फिर कंप्यूटर जनरेशन अगला चेंज हुआ, और अगले जनरेशन में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या चेंजिंग हुई। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई। इसमें आपको 2-3 बातें याद रखनी है। पहली याद रखनी है कि ट्रांजिस्टर जो है सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में लगा, बेल लैबोरेटरी में इसका आविष्कार किया गया, और साथ ही साथ 1947 के अंदर ही बेल लैबोरेटरी में इसका आविष्कार किया गया था। ठीक है, तो चलिए फिर आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई है, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।